बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। अवाम पर एक बार फिर से जो है पेट्रोल बम गिरा दिया गया और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है बेतहाशा इजाफा कर दिया गया। 35 रुपए का पेट्रोल और 35 रुपए का डीजल में इजाफा किया गया। यकीनन ये पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो है एक ऐसा बम फेंका गया है जिससे जो है अब पाकिस्तान की आवाम के पास जो है अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि अगर उनके पास इतने वसाइल हैं या तो वो दूसरे मुल्क चले जाएं, या अगर जो बिल्कुल गरीब और पसमानदा जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन लोगों का खुदकुशी के अलावा कोई रास्ता नहीं है। अब जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी, जब इमरान खान साहब की हुकूमत को अदम एतमाद के ज़रिए घर भेजा गया, और उसके बाद जब पीडीएम की हुकूमत बन रही थी तो उस वक़्त पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं जिसमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, जेवाई, इनका यही बयान था कि इमरान खान साहब ने जो है मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब अगर हम ये हुकूमत सँभालते हैं और ये हुकूमत अगर हम बनाते हैं, उस वक़्त जब मई में इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया था, तो अब अगर इसके बाद ही हम हुकूमत बनाते हैं तो यकीनन इमरान खान साहब के दौर में जो आईएमएफ से जो मुआहदे किए गए थे, बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के जो मुआहदे किए गए थे, यकीनन ये मुआहदे पे हमें अमल दरामद करना पड़ेगा। और यकीन जब इन कीमतों में इजाफा किया जाएगा तो इसका बराह रास्त असर जो है आम आवाम पर पड़ेगा। तो उस वक्त पीडीएम में शामिल जमातों ने पहले तो ये फैसला किया कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए और हमें फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात की तरफ चले जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही ये खबर इमरान खान साहब तक पहुंची कि पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं ये मुल्क में फौरी तौर पर आम इंतखाबात की तरफ आ रही हैं, मेरी हुकूमत को तो उन्होंने घर भेज दिया, अब ये आम इंतखाबात की तरफ आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब को जैसे ही पता लगा, इमरान खान साहब 25 मई का उन्होंने एक ऐलान किया और ये फौरी तौर पर जो इन्होंने एहतजाज का ऐलान कर दिया कि मैं एहतजाज करूंगा और मुल्क में फौरी तौर पर जो है मैं आम इंतखाबात लूंगा इनसे, और इनको जो पीडीएम में जो शामिल जमातें हैं इन लोगों को मैं जो है हुकूमत नहीं बनाने दूंगा। लेकिन जब पीडीएम में शामिल जमातों को जब ये चीज़ पता चली कि इमरान खान साहब अब इस चीज़ को भी कैश कराने जा रहे हैं कि वो आवाम में तो और ज़्यादा मकबूल हो जाएंगे कि देखो इन्होंने मेरी हुकूमत को घर भेजा, मैंने एहतजाज और धरने और अपने ज़ोर से ज़बरदस्ती से मैंने जो इन लोगों से फौरी तौर पर जो है आम इंतखाबात ले लिए। जब ये खबर और ये इमरान खान साहब की इन तमाम चीज़ों का जब पीडीएम में शामिल जमातों को पता चला तो उन्होंने कहा हम ये कड़वा घूंट पियेंगे और हम जो है ये हुकूमत बनाएंगे। बहरहाल फिर उन्होंने जैसे तैसे हुकूमत बनाई। ज़ाहिर सी बात है अक्सरियती जमात जो है मुस्लिम लीग नून थी, तो वज़ारत उज़्मा और वफाक की हुकूमत उनके हिस्से में आई, जबकि बाकी जो दीगर जमातें जिनके साथ शामिल हैं उनको भी वज़ारतें दी गई और वो लोग भी जो है हुकूमत में जो है इनके साथ साथ जो है शामिल हैं। लेकिन 8 माह हुआ है इस हुकूमत को आए हुए, लेकिन इस 8 माह में इस हुकूमत ने आवाम को अब तक जो है कोई रिलीफ फराहम नहीं किया। कुछ अरसे तक एक मसनूई रिलीफ कहूँगा मैं, मसनूई रिलीफ तो इन्होंने फराहम किया कि इन्होंने डॉलर की और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को जो है मुस्तहकम रखा, जबकि आईएमएफ के ऊपर तरफ से जो है शदीद दबाव था कि इन कीमतों में इजाफा किया, जबकि बिजली, गैस और दीगर चीज़ों की कीमतों में तो इजाफा कर रहे थे, लेकिन पेट्रोल को और डॉलर को इन्होंने जो है काफ़ी हद तक जो कंट्रोल रखा था। आपको पता है कि अभी मिफ्ता इस्माइल और पहले वजीर ख़जाना बनने थे जब ये नई नई पीडीएम की हुकूमत बनी, तो उसके बाद उन पर शदीद तनकीद हुई और उनको हटा दिया गया कि भाई वो बेहतर पॉलिसी नहीं बना पा रहे, बेहतर काम नहीं कर पा रहे। तो उसके बाद जो इसाक डार साहब आए और इसाक डार साहब से बड़ी तवक्को की जा रही थी कि वो जो है आएंगे और फौरी तौर पर मुल्क की मईशत को जो है बेहतर अंदाज में चलाएंगे। बहरहाल नवाज शरीफ साहब से उनका एक रिश्ता है, उनके वो समधी भी हैं, और एक जाहिर सी बात है एक अलग तरफ चली जाएगी बात अगर मैं उस पर पूरी डिटेल में जाऊँगा कि किस तरह से मिफ्ता इस्माइल और इसाक डार के दरमियान जो एक तनाज़ा पैदा हुआ और किस तरह से मिफ्ता इस्माइल जो है अपनी पार्टी से नाराज़ हैं और वो जब उनको हटाया गया और इसाक डार साहब आए, ओके इसाक डार साहब मुल्क की मईशत को काफ़ी हद तक बेहतर कर लेंगे, लेकिन इसाक डार साहब भी जो है मुल्क की मईशत को जो है किसी भी तरह से जो है बेहतर नहीं कर पाए। आपको याद होगा जब अगस्त में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 7 रुपए का इजाफा किया गया, तो उस वक्त जो मरियम नवाज फौरन जो उन्होंने ट्वीट किया कि बाबूजी जो है नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि 7 रुपए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया, बाबूजी इस पे नाराज़ हो गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मरियम नवाज साहब उनको बाबूजी कहती हैं। तो उन्होंने कहा वो नाराज़ हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो एक गरीबों पे एक जुल्म है कि आप 7 रुपए जो है पेट्रोल की कीमत में जो आप इजाफा कर रहे हैं। तो फौरी तौर पर उसको जो फिर वापस ले लिया गया था। लेकिन अब जबकि 35 रुपए जो है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में डीजल और पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, तो 35 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। तो अब मरियम नवाज साहिबा और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब और वफाकी हुकूमत कहाँ है? क्योंकि 35 रुपए एक बहुत बड़ा इजाफा है। वैसे तो समरी तो ज़्यादा की भेजी गई थी, 90 रुपए से 95 रुपए की भेजी गई थी, लेकिन 35 रुपए का सिर्फ इजाफा किया गया है और ये इजाफा मजीद अब अगले महीने तो और होना है, उस पर मैं आता हूँ। लेकिन अब नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो उस वक्त जब अगस्त में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा किया गया था, उस वक्त तो इन्होंने बड़ा कहा था कि हम जो है एहतजाज करते हैं इस पर और ये गरीब आवाम पे जुल्म है। लेकिन अब जो है इन्होंने जो है 35 रुपए इन्होंने इजाफा कर दिया है
और क्योंकि अब डॉलर को भी इसहाक डार साहब ने जो है मसनूई तौर पे रोका था। अब आज की जो मेरे पास ताज़ा खबर है, ₹4.40 इज़ाफ़े से जो है आज डॉलर जो है ₹267 का हो गया है। यकीनन जब डॉलर की कीमत इस हद तक ऊपर जाएगी तो आपकी दीगर जो तमाम चीज़ें हैं, उसकी चीज़ें भी ऑटोमैटिक ऊपर जाएँगी। क्योंकि पेट्रोल हम ज़ाहिर-सी बात है हम जो है इम्पोर्ट करते हैं, और जब इम्पोर्ट करते हैं डॉलर में इम्पोर्ट करते हैं, तो जितनी कीमत में वो आएगा तो ज़ाहिर-सी बात है उसका जो असर है बराह रास्त आम आवाम पर पड़ेगा। तो महँगाई का एक नया तूफ़ान जो है आने को तैयार है, और इनकी जो पॉलिसी है मेरी समझ से तो बिल्कुल बाहर है कि 8 माह में इतनी बड़ी सियासी जमातें कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं बना बना सके कि जिसमें जो है अवाम को जो है बराह रास्त रिलीफ़ दिया सके। मानते हैं इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में उन्होंने बहुत से ऐसे मुआहदे किए थे जो वो गलत कर गए। लेकिन जो गलती इमरान खान साहब ने अपने हुकूमत में की थी, जैसा कि जब उन्होंने हुकूमत बनाई 2018 में, तो उसके बाद 1 साल तक उन्होंने आईएमएफ के पास नहीं गए, जबकि आईएमएफ उस वक़्त जो है इनको आसान शराइत पर कर्ज़ देने के लिए तैयार था। लेकिन इमरान खान साहब ने जो है उस 1 साल को ज़ाया किया, और 1 साल बाद बिलाखिर उनको दोबारा आईएमएफ के पास जाना पड़ा, और उन्होंने सख्त शराइत पर जो है आईएमएफ से कर्ज़ लिए और सख्त मुआहदे करना पड़े, और यकीनन वही मुआहदे हैं जिसका ख़मियाज़ा आज जो है पाकिस्तान की अवाम भुगत रही है। लेकिन वही गलती अब पीडीएम में शामिल जमातें जो हैं, और जो इस वक़्त की जो मौजूदा हुकूमत है, जो 8 माह से हुकूमत कर रही है, ये लोग भी यही कर रहे हैं। क्योंकि लगता है ऐसे ही कि इनको अवाम से तो कोई सरोकार नहीं है, अब ये इक़्तिदार की जंग है, कुर्सी की जंग है कि किसने आना है, किसने जाना है। 2 सूबों की असेंबलियाँ जो तहलील हो गई हैं, और उसमें भी जो इलेक्शन लेने के लिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को जो है अदालतों के दरवाज़े खटखटाना पड़ रहे हैं, और अदालतें अब जो है यकीनन लगता है कि वही आम इंतखाबात जो 2 सूबों में इलेक्शन हो रहे हैं, उनको जो है अदालती हुक्म पे अब उन 2 सूबों में इलेक्शन करवाए जाएँगे। वो तो मैं ख़ैर बता चुका हूँ कि अगर अदालतें हुक्म भी देती हैं तो हुकूमत कोई भी जवाज़ बना सकती है, मरदमशुमारी का बना सकती है, मुल्क की मईशत का बना सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने बताया कि इमरान खान साहब की कुछ गलतियाँ थी जो उनके मुआहदे थे। इसके अलावा अब एक जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो हुई उसमें जो है पाकिस्तान को एक अच्छी खासी एक इमदाद मिली। लेकिन उस इमदाद के बाद भी जो है इमरान खान साहब ने 2 असेंबलियाँ तहलील कर दी। यकीनन हम मुल्क से दुश्मनी का सबूत दे रहे हैं। चाहे वो कोई भी सियासी जमात हो, मैं किसी सियासी जमात की बात नहीं करता। मैं नहीं कहता कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, मैं पीडीएम में शामिल जमातों को भी कहता हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो है इस मुल्क से जो है मोहब्बत करने वाले लोग हैं, क्योंकि और ख़ास तौर पे गरीब अवाम से है, क्योंकि गरीब अवाम जिस जगह पहुँच चुकी है, आप खुद इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि गरीब अवाम के पास अब खुदकुशियों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आटे की कीमत देख लें, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें देख लें, कहाँ है हुकूमत, कहाँ है अब ये आम इंतखाबात और की तरफ तो छोड़ें, अभी 2 सूबों के इलेक्शन की तरफ भी नहीं जाएँगे। किस मुँह से आप अवाम के पास जाएँगे? क्योंकि अब जो महँगाई का एक नया तूफ़ान सर पे खड़ा है, जब ये आएगा तो अब मरियम नवाज़ साहिबा बिल्कुल पाकिस्तान आ गए, लेकिन मरियम नवाज़ साहिबा क्या अब अवाम में जा सकती हैं? वो अब अवाम से वोट माँग सकती हैं? क्योंकि आपने अवाम को जो है किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया। अब अगर आप बेहतरीन पॉलिसी बनाते, क्योंकि हमारे मुल्क में 2 तरह के तबके हैं। एक तो बहुत हाई क्लास है, एक बिल्कुल लो क्लास है, एक मिडल क्लास भी है, लेकिन मिडल क्लास फिर भी किस तरह सर्वाइव करेगी, लो क्लास और एक हाई क्लास। देखिए ना, जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 250 से ऊपर आपने कर दी, लेकिन एक तरफ एक शख्स जो है करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ लेके पेट्रोल डलवा रहा है, और एक तरफ एक मोटरसाइकिल वाला गरीब आदमी जो 20 से 22,000 रुपए में पूरा महीना चला रहा है। तो ये जो हमारा और आम गरीब अवाम के जो टैक्सों का पैसा है, यकीनन इसका रिलीफ़ तो बराह रास्त उनको ही मिल रहा है। जो अरबों रुपए की, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में जो घूम रहे हैं, उनको भी उतने का पेट्रोल, यकीनन इसमें भी थोड़ा-सा जो है हुकूमत को अब थोड़ा-सा सोचना चाहिए कि इसमें भी थोड़ा-सा जो है, जो मोटरसाइकिल सवार हैं, जो गरीब तबका है, उनको किसी तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किसी तरह से, खासतौर पे पेट्रोल ही, क्योंकि बाइक में पेट्रोल ही जलता है, तो पेट्रोल में कम से कम उनको जो है किसी तरह का कोई जो है उनको रिलीफ़ दिया जाए। दूसरी एक खबर जो परवेज़ इलाही साहब के हवाले से थी, कि मैं वो भी शेयर करता चलूँ कि मैंने बताया था कि अब पंजाब हुकूमत जो है, जब परवेज़ इलाही साहब जब इक़्तिदार में थे, और परवेज़ इलाही जब ये असेंबलियाँ तहलील कर रहे थे, और मैंने कहा था कि परवेज़ इलाही साहब जब ये हुकूमत छोड़ेंगे और जब ये असेंबली तहलील होगी, तो परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ जो है बहुत से मुकदमात बनेंगे। मोहम्मद खान भट्टी परवेज़ इलाही साहब के जो फ्रंट मैन हैं और सेक्रेटरी भी रहे हैं, और परवेज़ इलाही जब वज़ीर आला बने तो इन्होंने उनको अपना पर्सनल सेक्रेटरी बनाया था। अब इनके खिलाफ जो है करोड़ों रुपए की करप्शन जो सामने आई है, और ट्रांसफर पोस्टिंग की मद में ये करप्शन सामने आई है। अब इनके खिलाफ भी जो है बाकायदा जो है कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया है। इसके अलावा मैंने एक और केस भी बताया था जिसमें इनकी पूरी फैमिली का, परवेज़ इलाही साहब की फैमिली का जो है ईसीएल में नाम है, वो भी अरबों रुपए की करप्शन है, जिसमें इन्होंने ज़मीनें जो है बेची हैं पंजाब की गैर कानूनी तरीके से, और इनके 3 मुलाज़मीन जो हैं, 1 खातून है और 2 और इनके मुलाज़िम हैं, जिनके जो है अकाउंट से जो है ट्रांज़ैक्शन हुई है करोड़ों रुपए की, अरबों रुपए की, और वो परवेज़ इलाही और इनके साहबजादों के अकाउंट में, इस पे भी एफआई है, और एंटी करप्शन जो है कार्रवाई कर रही है। और अब लगता ये है कि परवेज़ इलाही साहब के गिर्द जो है गहरा तंग किया जा रहा है, और परवेज़ इलाही साहब जो है अब परवेज़ इलाही साहब भी जेल जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ तो चल ही रहे हैं केसेज़, और इमरान खान साहब के लोग जो हैं वहाँ मौजूद हैं इमरान खान साहब के दिफ़ा के लिए। बहरहाल अब ये फ़ैसला जो है, अब जो भी होगा, और इमरान खान साहब अगर जेल जाते भी हैं,
तो वो यकीनन अदालती हुक्म पे जाएँगे, ना उसमें ब्यूरोक्रेसी कोई अपना किरदार अदा करेगी, ना उसमें हुकूमत कोई अपना किरदार अदा करेगी। इमरान खान साहब जब भी जेल जाएँगे, वो अदालती हुकुम पर जेल जाएँगे। इसके अलावा एक खबर और जो पाकिस्तान की अवाम के लिए एक बुरी खबर है कि अगले महीने से जो है पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो है मज़ीद इज़ाफ़ा किया जाएगा और अवाम पर जो है एक और पेट्रोल बम जो है और एक महँगाई का बम जो है अवाम पर गिराया जाएगा। इंशाअल्लाह अपने नए तजिए और नई मज़ीद खबरों के साथ फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।